गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मैट्रिक के बारे में पूरा डिटेल। कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना नंबर का पासिंग है, कितना नंबर में, कितना में फर्स्ट डिवीज़न है, ए टू जेड इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक देख लीजिए। वैसे तो अभी ये बोर्ड तो है, जब तक है तब तक। न्यू शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद ये कब तक रहेंगे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक बिहार में लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन लागू हो जाएगा 2040 तक, ऐसी संभावना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक के बारे में। मैट्रिक को अर्थात 10वीं में टोटल 600 का एग्ज़ाम लिया जाता है। 600 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें से हम लोग को 500 नंबर का मार्किंग जुड़ाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं पास है फेल है। 100 नंबर एडिशनल रहता है, जिसको इंग्लिश कहते हैं। 10वीं में इंग्लिश का जुड़ाता नहीं है। वैसे तो अब देखिए कौन कौन विषय पढ़ा जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। तो हम लोग को टोटल 6 विषय पढ़ना है। क्या हो 6 विषय हो गया टोटल, जिसमें से पहला हो गया गणित, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा हो गया मैथिली या कोई उर्दू रखता है, कोई संस्कृत, चौथा सामाजिक विज्ञान, पाँचवा विज्ञान, छठा इंग्लिश। तो टोटल 6 विषय हो गया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स पहला हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। टोटल ये 6 गो विषय है। यही 6 विषय मिला के हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, जहाँ सेंटर होता है वहाँ पे। अब कौन विषय कितना नंबर का होता है ये जान लेते पहले। तो मैथ 100 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी भी 100, मैथिली या उर्दू या संस्कृत तीनों 100 का रहता है। अपना तीनों में जो रखें उसका एग्ज़ाम दीजिए। चौथा सामाजिक विज्ञान, ये मात्र 80 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है स्कूल से, 20 नंबर प्रैक्टिकल। उसके बाद विज्ञान भी 80 नंबर का होता है। विज्ञान भी हो गया 80 नंबर, और इंग्लिश 100 नंबर का। ये टोटल 600 का एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन नंबर जो है पाने से जुड़ाता है। आज हम आगे बात करते हैं अब किस विषय में कितना क्वेश्चन आता है और किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए अब आगे हम पहला गणित देखते हैं। तो गणित में अब सिस्टम तो कर दिया, 50 ऑब्जेक्टिव, 50% तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही हर एक विषय में। तो गणित में देखिए 50 वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद 30 नंबर में, मतलब 30 नंबर का 2 नंबरी बनाना है और 20 नंबर का 5 नंबरी बनाना है। टोटल मिला के 100 नंबर हो गया गणित। और उसके बाद हिंदी में भी सेम कहानी है, 50 को तो ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 नंबर बाकी बच गया, 2 नंबर 3 नंबर। उसके बाद लेख हो गया, आवेदन हो गया, ये सब मिला के हिंदी में 100 नंबर पूछता है। उसके बाद ये हो गया गणित और हिंदी। अब तीसरा विषय पर चलते हैं। तीसरा है मैथिली। मैथिली भी 100 नंबर का पूछता है। 100 नंबर का मैथिली हो गया। इसमें भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। उसके बाद मैथिली की जगह जो उर्दू रखें उर्दू पढ़ेंगे, नहीं जो संस्कृत रखें वो पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा बोर्ड में। कितना? 80 नंबर, जिसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलेंगे। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर जाओगे जब, तो इसका 4 गो भेद होता है। कौन कौन? इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। उसके बाद भूगोल में ही आ जाता है आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी, ये सब आपदा प्रबंधन में आता है। तो सामाजिक विज्ञान के क्या गो शाखा हो गया? 4 गो शाखा हो गया। कौन कौन? इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। उसके बाद आपदा प्रबंधन। इंग्लिश में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। उसके बाद इसका तो हो गया 80 नंबर का एग्ज़ाम। उसके बाद हम लोग विज्ञान देखते हैं। विज्ञान भी 80 नंबर का पूछता है। इसका भी 3 भेद होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद इसका भी 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 20 नंबर हो गया प्रैक्टिकल। उसके बाद छठा विषय होता है इंग्लिश। इंग्लिश भी 100 नंबर का पूछा जाता है। चलिए ये तो हो गया टोटल 6 विषय। 6 विषय के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद
बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना सब्जेक्ट नाम भी नहीं पता रहता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि कम से कम सब्जेक्ट नाम याद रखिए। कोई पूछेंगे किस में पढ़ रहे हो, कौन कौन विषय रखे हो, तो ये सब भी तो बता पाओगे, नहीं तो क्या पढ़ के पैदा है। आजकल के बच्चे तो देखते हो, खाली जाता है ट्यूशन में 2 घंटा बिताया हो गया। सिर्फ उतना ही करने से नहीं ना होता है, घर पे मेहनत भी करना पड़ेगा। उसके बाद अपना सब्जेक्ट याद रखो, किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ए टू जेड याद रखोगे तब ना आगे बढ़ोगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं विषय। साइंस का क्या भेद हो गया, 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब हर एक चैप्टर मतलब हर एक विषय में कितना चैप्टर है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ना है हम लोग को। फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स में टोटल क्या हो गया, 5। कौन कौन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकाश का प्रवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन ये सब तो पढ़ ही लीजिएगा। ये हो गया फिजिक्स में 5 चैप्टर हो गया। उसके बाद रसायन शास्त्र, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। इसमें भी 5 चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया। उसके बाद तो रसायन विज्ञान में क्या हो गया, टोटल 5 तत्वों का वर्गीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, धातु अधातु, अम्ल क्षार एवं लवण, रासायनिक अभिक्रिया। ये 5 चैप्टर पढ़ना है किसमें, रासायनिक विज्ञान में। अगला हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में टोटल 8 चैप्टर है। पहला जैव प्रक्रम, हम लोग का विकास कैसे होता है इसी सब के बारे में। दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, ब्रेन का पूरा टॉपिक हो गया। तीसरा हो गया जीव जनन कैसे करता है। उसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें जो है सीरियल नंबर कहीं गड़बड़ है, टाइपिंग कराने वक्त गलत हो गया। तो ये मेन टॉपिक हो गया जीव विज्ञान में। उसके बाद आते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या भाग था, 4 भाग था, जिसमें से भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक हो गया। जिसमें से हम लोग पहला आता है भूगोल में। भूगोल में 6 चैप्टर हो गया टोटल। उसके बाद ये 6 के बारे में एगो करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसका भी आगे क्लास डालेंगे, हर एक टॉपिक व टॉपिक। तो ये भूगोल को हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 5 हो गया, जिसको नागरिक कहते हो। उसके बाद इतिहास में 8 है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, फ्रांस का किया, जर्मनी का एकीकरण कैसे हो गया, इटली का एकीकरण, ये सब सबटा यूरोप में पढ़ लेंगे। उसके बाद समाजवाद साम्यवाद जो रूस में था। उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सब आते हैं। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका कैसा था, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण। उसके बाद प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये इतिहास का हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। बच्चे सबको यही नहीं समझ में आता, ये सबसे सिंपल विषय है इकोनॉमिक्स। इसको जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएंगे। उसके बाद आपदा प्रबंधन तो सबसे सिंपल है, ये तो मालूम है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं सूखा, भूकंप, सुनामी। उसके बाद आकस्मिक प्रबंधन, आपदा काल, आपदा और सह अस्तित्व, ये सब हो गया। उसके बाद ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद हिंदी का हो गया। ये मैथ का, मैथ में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला है वास्तविक संख्या, बहुपद, जो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितियों के कुछ प्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी प्रायिकता। ये हो गया मैथ का। उसके बाद जो जो नॉन हिंदी रखे हैं तो वो अपना उसके लिए 23 चैप्टर ये हो गया। उसके बाद व्याकरण, ये दोनों मिला के पढ़ा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पास होने के लिए कितना चाहिए। तो देखिए हर एक विषय में जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ तो 500 में क्या हुआ, 5 एग्ज़ाम हुआ तो 5 विषय में कम से कम हर एक विषय में 30 नंबर आना चाहिए। 30 नंबर मतलब 150 नंबर कम से कम आना चाहिए।
अगर 30 से कम आया तो बच्चा फेल कर जाएगा, नहीं तो 30 से अधिक है तो पास है, या 30 है पास है। तो कम से कम मिनिमम 150 नंबर आना चाहिए और हर एक विषय में 30 आना चाहिए। अब जैसे क्या होता है 160 आ गया, किसी में 40 आ गया, एगो में 29 है तो बच्चा फेल हो जाएगा। सब में 30 भी होना चाहिए। 30 से कम आया तो बच्चा उस विषय में फेल हो जाएंगे तो उसके आगे लग जाएगा फेल। और 150 पर और हर एक विषय में 30 नंबर आ गया तो बच्चा पास हो जाएगा। अब फर्स्ट कितना पर होता है, सेकंड कितना पर होता है, ये जान लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जो रिजल्ट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मेनली रूप से तीन भाग में बांट दिया है। जिसमें से पहला है सुनते होंगे थर्ड डिवीज़न, तीसरी कैटेगरी आता है। ये कब होगा, जब बच्चा 225 से कम और 150 के बीच में, जैसे किसी को 224 आया तो थर्ड कहलाएगा, 220 आया है तब भी थर्ड कहलाएगा। मतलब 225 से नीचे आना चाहिए एनी टाइम तो थर्ड कहलाएगा। अब देखिए सेकेंड के लिए क्या होता है, सेकेंड के लिए 225 से लेकर और 300 के बीच आना चाहिए, इस सेकेंड डिवीज़न है। जैसे 225 आया तो सेकेंड, 299 आया तब भी सेकेंड, 288 आया तब भी सेकेंड। अब मेन होता है फर्स्ट बच्चा सब फर्स्ट नहीं कर पाता। अब चलिए हम लोग फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चा को कम से कम मिनिमम 300 नंबर आना चाहिए, 300 नंबर टोटल आना चाहिए तब बच्चा को फर्स्ट करेगा। 300 या 299 आ गया सेकेंडे होगा। कम से कम 300 से ज़्यादा जितना ला सके, 308, 309, 320, 150, 350, 400 जितना ला जा सके, बच्चा पे डिपेंड है, सब फर्स्ट कहलाएगा। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम हर एक विषय में 30 चाहिए। अब फर्स्ट होने के लिए कम से कम 300 नंबर चाहिए। तो आप लोग मेहनत करिए। अभी आप कितना दिन का, बहुत मिनिमम 3 महीना हो गया बचा हुआ है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग मेहनत करिए और आगे रिजल्ट लीजिए, अपने सभी का नाम रोशन करिए। और क्या कहना चाहेंगे, तो आज हम मैट्रिक के बारे में समझ गए अच्छे तरह से। किसी को डाउट हो तो कमेंट में डाउट कर लीजिए, डाउट पूछ लीजिए। अगला वीडियो इंटर के बारे में डालेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।